हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं इस मोल्ड पार्ट के एक और फंक्शन के बारे में, जो कि है फीड सिस्टम। फीड सिस्टम यानी कि स्प्रू, रनर और गेट, ये तीनों को मिला के जब मटेरियल फीड होता है, कैविटी के अंदर मटेरियल को भरा जाता है, तो हम उसको कहते हैं फीड सिस्टम। जिसके जरिए मटेरियल अंदर आता है कैविटी के अंदर। तो हम उसी फीड सिस्टम को डिजाइन करेंगे, जिसमें आपको सीखने को मिलने वाला है रनर और गेट कैसे डिजाइन करते हैं। और आगे वीडियो में बने रहिएगा। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि कोर साइड कैसे इंसर्ट पिन डालना हो तो हम डाल सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप करके एकदम आसान भाषा में और आसान तरीका बताया गया है। आप जाके पिछला वीडियो देख के सीख सकते हो। उसके पिछले वीडियो में आपको पार्ट डिजाइन और कोर कैविटी निकालना भी बताया गया था। तो चैनल पर मेरे वीडियो है, आप जाके देख के सीख सकते हो। मोल्ड डिजाइन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं हम इसको कंप्लीट मोल्ड करने के मकसद से। तो हम इसको कंप्लीट मोल्ड डिजाइन करेंगे, लेकिन एक एक पार्ट को आपके सामने मैं लाता रहूंगा ताकि आप लोग सीखते रहें स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट मोल्ड डिजाइन। ये जो हमारा काम हो रहा है इसमें एनएक्स में जो भी हम कर रहे हैं, ये मैं एक्सपीरियंस के बेस्ड पे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी 6 साल का लगभग एक्सपीरियंस है टूल रूम से। तो मैं एक्सपीरियंस के बेस्ड पे अभी मैं मोल्ड डिजाइन कर रहा हूँ। कैलकुलेशन मेथड और थ्योरी भी लगाएंगे, लेकिन आगे आने वाले वीडियो में अभी हम एक्सपीरियंस के हिसाब से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज हम इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ये वाले इसकी जरूरत है पर अभी नहीं है, तो अभी फिलहाल हम ये पार्ट को हाइड कर देते हैं। और कैविटी साइड हमें काम करना है, तो कैविटी ब्लॉक को रहने देते हैं। यहाँ से मैं स्केच लेता हूँ और स्केच लेकर ये वाला फेस को सिलेक्ट करूंगा। मैं इसी फेस पे हम स्केच क्रिएट करेंगे। तो मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, आपको कमांड समझने की जरूरत है, और कमांड समझ में आए तो आप तरीका कोई भी अपना सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ 2 लाइन ऊपर एक नीचे लाइन लूंगा, उसके मिड पॉइंट जब मिल जाएगा मुझे, तो मिड से एक लाइन ड्रॉ करूंगा। तो मुझे थोड़ा इसमें और काम करना है, जैसे कि मैं यहाँ से प्रोजेक्ट कर्व लूंगा और एज को प्रोजेक्ट कराऊंगा। जैसे कि मान लो प्रोजेक्ट कर्व का मतलब क्या होता है, किसी भी एज को डायरेक्ट पकड़ते ही आपको वहां सर्कल मिल जाएगा जिस डायमीटर का वो होगा। तो इसलिए यहाँ पे सर्कल बनाने की जरूरत नहीं होती है। अभी प्रोजेक्ट कर्व का और हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो ये कमांड को मैं क्लोज कर दिया। अब यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। लाइन कमांड ले लिया हूँ और यहाँ से इसके सेंटर को पकड़ते हुए इसके सेंटर पर, और यहाँ जो ये पॉइंट दिख रहा है यहाँ से इस पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो हमें एक यहाँ पे मिड मिल गया, तो मैं इसके मिड से इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। हमारा इतना काम हो गया है। अब मैं लाइन कमांड को क्लोज करता हूँ और यहाँ से जाऊंगा ट्रिम, और ट्रिम के साथ ये वाला जो एक्स्ट्रा वाला फेस है इसे मैं ट्रिम कर देता हूँ। अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। अब इतना काम हो गया हमारा। अब यहाँ से मैं इस स्केच को कर दूंगा फिनिश। स्केच को फिनिश करने के साथ हमारे सामने एक कमांड होगा, जो कि ये सरफेस में आप होम टैब के अंदर इस सरफेस में देखोगे तो आपको एक कमांड मिलेगा मोर के अंदर ट्यूब। ट्यूब कमांड का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर। ये वाला जो हमें ऊपर में दिख रहा है लाइन, मैं इसके साथ 3 mm का ट्यूब अप्लाई कर रहा हूँ। ये मल्टीपल लूप नहीं हो रहा है, ये एक एक करके होगा, तो एक एक करके कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला फेस यहाँ से सिंगल कर्व करता तो मैं आ जाता, लेकिन इसे करता हूँ अप्लाई। आप देख सकते हो 1 mm का अप्लाई हो गया है। अभी इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं पीछे जाता हूँ, यहाँ से ट्यूब ले लेता हूँ और यहाँ 3 mm के साथ मैं ट्यूब अप्लाई करूंगा। कर्व को सिलेक्ट करना है, यहाँ सिंगल कर दो आप, सिंगल कर्व। एक ये सिलेक्ट कर लेते हैं और दूसरा ये कर लेते हैं, और यहाँ से करता हूँ अप्लाई। सॉरी, ये लूप वाला ले ही नहीं रहा है, ये कह रहा है सिंगल सिंगल ही हो पाएगा। तो अभी फिलहाल हम सिंगल सिंगल ही कर लेते हैं। एक ये 3 mm के साथ अप्लाई करना है, इंटर करता हूँ, यहाँ से करता हूँ अप्लाई। फिर से एक बार ये वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से 3 mm पर ही अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं ये वाले लाइन को 5 mm के साथ इसे करूंगा अप्लाई ट्यूब कमांड। तो देख सकते हो हमारे सामने ट्यूब अभी जनरेट हो गया है। अब हम इसमें काम करते हैं आगे। ये ट्यूब कमांड को अब यहाँ पर करता हूँ क्लोज। अब वीडियो में बने रहिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसा तरीका बता दूंगा ना, आप कभी नहीं भूलोगे गेट और रनर डिजाइन करना। तो अब मैं यहाँ से जाऊंगा ऑफसेट रीजन पर, और ऑफसेट रीजन पर जाने के बाद ये वाला जो फेस है इसे मैं ऑफसेट करूंगा यहाँ से 5 mm लगभग। मैं 5 mm क्यों कर रहा हूँ ये मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगा। तो अभी बने रहिएगा वीडियो में। ये वाला फेस को मैं पकड़ता हूँ और इसे 5 mm पर कर देता हूँ अप्लाई।
हमने 5 mm दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया, सॉरी ऑफसेट कर दिया है, जिससे हमारा लेंथ इंक्रीज हो गया है। अब मैं यहीं पे क्या करूंगा, ऑफसेट कमांड का इस्तेमाल करूंगा। ये वाला जो फेस है इसे मैं करूंगा कम। तो कम करने के लिए क्या है, पहले मुझे सेलेक्ट ही कर लेना है। कम मैं करूंगा क्योंकि मुझे गेट देना है, तो गेट जब हम देंगे तो गेट का थिकनेस कम होता है, ताकि हमारा पार्ट में से आसानी से वहां से हम तोड़ सके। अगर मैं डायरेक्ट इसे जोड़ दूंगा तो तोड़ना मुश्किल होगा, और काटेंगे तो हमारा इंप्रेशन आएगा जो ज्यादा आएगा। तो इसलिए हम गेट पॉइंट को छोटा ही रखते हैं, ताकि मटेरियल का एक मतलब कि प्रेशर से फ्लो बना रहता है। प्रेशर से मटेरियल कैविटी के अंदर जल्दी से भरता है, और दूसरी बात कि ये पार्ट से आसानी से डिगेटिंग हो जाता है। तो अभी मैं इसे ऑफसेट करूंगा लगभग यहाँ से 2 mm पीछे। माउस से ड्रैग करके इसे सेट करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। अब इसे कर दिया अप्लाई। हमारा इतना काम हो गया है। अब हम इस पे करेंगे एक काम, ये वाला ब्लॉक जो है इसे थोड़ी देर के लिए मैं हाइड कर देता हूँ। अभी हमें रनर पर ही काम करना है, क्योंकि अब हमें गेट बनाना है। गेट बनाना है तो हमें इस वाले फेस पे गेट बनाना होगा। तो मैं ये वाला फेस को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से करता हूँ ओके। अब हमें एक बार डायरेक्शन देख लेना होगा, यानी ये ऊपर नीचे है, यानी हमारा ऐसे लंबाई में ही गेट की चौड़ाई देनी है। तो यहाँ से मैं करता हूँ एक रेक्टेंगल लूंगा। ये वाले ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। फंक्शन की F8 में प्रेस करता हूँ तो ये सीधा हो जाएगा। यहाँ से मैं रेक्टेंगल लिया हूँ, और सेंटर रेक्टेंगल के साथ इस पर मैं रेक्टेंगल, ये पॉइंट नहीं लिया है, एक बार इसे कट करते हैं, फिर से लेता हूँ। मिड से कोशिश कीजिए कि मिड से ही हो काम, मिड से होता है तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब यहाँ से मैं 2.5 mm के साथ इसको एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा। यहाँ जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये जो ये एंगल हमें डालना होगा 0 करके। इसे कम कर देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ से जो ये वाली चौड़ाई है इसे मैं 2 mm कर देता हूँ, क्योंकि हमें डेप्थ जो लेना है ना गेट का, वो डेप्थ होगा कम से कम 1 mm या 0.8 1 mm के आसपास रहता है। तो मैं इसे 2 mm के साथ ही करता हूँ। और इसकी जो चौड़ाई है, इसको हमारा डायमीटर है रनर का कितना, 3 mm है, तो हम इसकी चौड़ाई और बढ़ा देंगे 2.5 के साथ करते हैं। फिर ज़रूरत पड़ने पर हम ऑफसेट कर लेंगे। 2.5 में ये बाहर जा रहा है, इसे और थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 2 का ही कर देते हैं फिलहाल। इंटर। अब मैं यहाँ से करता हूँ इसे फिनिश। इसे यहाँ पर मैंने फिनिश कर दिया है। फिनिश करने के बाद एक्सट्रूड पर जाऊंगा, और एक्सट्रूड पर जाकर ये सिंगल कर्व जो दे रहा है, यहाँ से एक एक कर्व को हम सेलेक्ट करेंगे, ये। और यहाँ पे सबट्रैक्ट पर है, इसे नन पर कर देंगे। नन पर करने के बाद हम देखेंगे पार्ट में कहाँ तक इंटर हो जाएगा ये। जैसे कि हमने 2 mm पीछे ऑफसेट किया था, और 1-2 mm बढ़ा के ले लेंगे तो ये पार्ट के अंदर, कैविटी के अंदर इंटर हो जाएगा। तो हम 3 mm पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से और इसे कम कर देता हूँ मैं। हमें कैविटी में बस खाली इंटर कराना है, उतना आप लेके चलो। आप कम ज़्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है फिर, लेकिन हमें रिप्लेस फेस के कमांड के इस्तेमाल से इसकी चौड़ाई थोड़ा सेट करना पड़ता है। अब मैं यहाँ से दूंगा इसमें ड्राफ्ट। ड्राफ्ट देते ही आप देखना ये एक गेट का शेप ले लेगा। जैसे यहाँ से मैं कर दिया ड्राफ्ट, और इसको मैं जैसे ड्राफ्ट अप्लाई किया हूँ, 5 डिग्री का ड्राफ्ट है इसमें, तो आप देखो ये एक तरह से गेट का वो ले लिया शेप। अब मैं इसे कर देता हूँ ओके। ओके करने के साथ ये वाला जो अभी ऑब्जेक्ट बना है, तो मैं यहाँ पर इसको मिरर करूंगा। तो मेनू में जाऊंगा, और यहाँ से इंसर्ट में जाने के बाद एसोसिएट कॉपी में जाकर मिरर फीचर्स मिलेगा मुझे। तो मिरर फीचर्स को मैं लेता हूँ, और ये वाले फीचर्स को एग्जिस्टिंग प्ले के साथ, जो अभी प्लेन है हमारे पास, ये, और अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मिरर हो गया। फिर से ये दोनों फीचर्स को सिलेक्ट करूंगा, एक ये, दूसरा ये, और अभी फिर से एक प्लेन दूंगा ये वाला, और आप देखोगे कि यहाँ पर भी हमें ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसमें गेट बना दिया है। अब गेट बनाने के साथ अब मुझे ऑब्जेक्ट को वापस लेके आना होगा, जिसके लिए हमने गेट बनाया है।
तो एक बार इसे कट करता हूँ और यहाँ से मैं इसे कर देता है यूनाइट। यूनाइट के लिए मैं ये वाले फेस बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ, ये किए, और फिर करता हूँ अप्लाई, और दूसरे में इसके साथ ये चारों को अप्लाई कर देता हूँ। ये हमारा यूनाइट हो गया है। अब मैं यहाँ से बॉडी देखता हूँ कौन सा बॉडी था हमारा, तो इसमें से ये शो कराता हूँ एक बार। ये नहीं है, ये व्हील का है। यहाँ से बॉडी मुझे नंबर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मुझे एक बार इसे शो कराना होगा। हाँ, आ गया, हमारे पास बॉडी आ गया। बाकी के इमीडिएट हाइड से हम ये दोनों ऑब्जेक्ट को हाइड कर देंगे अभी के लिए। अब इस पर हमें क्या करना है, इससे सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट करके हम इसमें कीप टूल रहने देंगे। तो फिलहाल अभी इसमें एक और काम रह गया है, एज ब्लेंड डालना। जैसे कोई काम छूट जाता है तो आप पहले उसे कर ही लो, उसके बाद आगे बढ़ना तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ से हमने इतना काम कर दिया है। अब इसमें मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा इसको इस बॉडी के साथ। ये यूनाइट के पास जाता हूँ, ड्रॉप डाउन करके मैं सब्सट्रैक्ट लूंगा और इस बॉडी के साथ टूल कह रहा है, टूल ही है। टूल मतलब आप समझ लेना जो कटिंग करता है एक तरह से, अगर देसी आसान भाषा में समझने की कोशिश करें। कमांड का मतलब क्या है, ये टारगेट कह रहा है, इसको टारगेट करो और काटना किससे, टूल कौन सा रहेगा, तो ये, तो इसके साथ ये काट देगा। और इसे हमें सेटिंग में जाकर कीप टूल रहने देना है, यानी जो टूल से कटिंग हो रहा है उसको भी हमें रहने देना है, तो हम उसमें कीप कर देंगे। अगर आपको नहीं चाहिए तो उसे यहाँ चेक अनचेक कर दोगे तो ये कट के हट जाएगा, लेकिन हमें रहने देना है क्योंकि ये भी एक मोल्ड का ही पार्ट है। तो ये भी देखना होता है, कभी मेजरमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है या फिर पार्ट वेट के साथ वो शॉर्ट कैपेसिटी निकालना होता है, तो रनर का भी उसमें जोड़ना पड़ता है पार्ट वेट के साथ। तो अभी इसको मैं अप्लाई करता हूँ, तो हमारा यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो गया होगा। एक बार मैं इस वाले बॉडी को, इसे मैं हाइड करता हूँ ये। तो आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे गेट जो है वो बन के तैयार हो गया है। गेट का शेप हमें मिल गया है। हम यहाँ से मटेरियल को फीड करा सकते हैं अपने मोल्ड कैविटी के अंदर। अब इसका जो डेप्थ होगा ना, हम वो अपने हिसाब से एक बार सेट कर सकते हैं, या कैलकुलेशन बेस्ड होता है कुछ, लेकिन एक्सपीरियंस बेस्ड पे भी कुछ काम हो जाता है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे हम 1 mm की डेप्थ दे देते हैं, 1.5 mm का, यानी ये सब रनर 3 mm का था, तो यहाँ से हमें 1.5 mm की डेप्थ मिला है, तो हम 1 mm के साथ इसमें मटेरियल को फिल कराएंगे। तो हमने रनर डिजाइन किया है अभी इसमें आपके सामने, एकदम बिल्कुल ही आसान तरीका बताया हूँ रनर डिजाइन करने का। एक मैं सेंटर में और होल लूंगा यहाँ पर, ताकि जब मैं स्प्रू बनाऊंगा तो उसमें फिट हो सके। तो अभी यहाँ से स्प्रू हम बनाएंगे, लेकिन अभी बाद में बनाएंगे। उसका रीज़न ये है कि हमारा टॉप प्लेट से होके आएगा, तो हमें उसमें भी एक साथ ही कर देंगे। तो टॉप प्लेट का काम करेंगे जब हम स्क्रू बुश डिजाइन कर देंगे। तो यहाँ से मैं 16 डाया का एक सर्कल लेता हूँ और उसके साथ इसे करता हूँ फिनिश। फिनिश करने के बाद मैं इससे कर दूंगा सब्सट्रैक्ट इसमें से। तो जैसे कि यहाँ से कर्व मुझे सेलेक्ट करना है, ये कर्व हमने सेलेक्ट कर लिया है, इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देना, और ड्रैग करने के बाद यहाँ सब्सट्रैक्ट पर जाना है। ये बॉडी सिलेक्ट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो सिलेक्ट कर लेना बॉडी और यहाँ से अप्लाई कर देना। तो आपको यहाँ पे एक होल मिल जाएगा जो कि स्क्रू बुश फिटमेंट का होल होगा। तो ये होल होता है H7। तो H7G6 का यहाँ फिटिंग होता है। तो हम इस फेस को कोई कलर दे सकते हैं, जैसे कि ज़्यादातर मामलों में मैं कई जगह देखा हूँ पिंक कलर ही H7 के लिए अप्लाई करते हैं। तो हम भी H7 के लिए पिंक कलर ही यहाँ से चूज करेंगे और यहाँ से लेयर में इसमें जाकर एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले में पिंक कलर को ही यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। तो ये वाला फेस हमारा पिंक कलर का हो गया है, यानी इससे पता चल जाएगा कि ये जो होल है ये हमें H7 में ही चाहिए। अब जब इसमें स्क्रू फिट करेंगे तो स्क्रू में भी ये वाला रनर का शेप इसमें देना होगा, तो हम उस टाइम इसमें रनर का शेप भी दे देंगे। तो आप देख सकते हो आपके सामने हमने रनर और गेट स्क्रू होल के साथ इसमें डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और कोई भी कमांड अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। उसमें हम कैविटी साइड को फाइनल करेंगे और उसमें
कैविटी हाउसिंग और टॉप प्लेट इंक्लूड करेंगे बोल्टिंग के साथ। कूलिंग का काम अभी होगा आगे, और पिलर बुश भी हम करेंगे जब कोर और कैविटी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, ताकि उसका वेट के हिसाब से हमें पिलर का डायमीटर देना होता है। अभी तो अपने उसी एक्सपीरियंस कहेंगे टूल रूम के अनुभव के हिसाब से ही मैं इसमें पिलर लगाऊंगा, लेकिन हाँ कैलकुलेशन मेथड होना बहुत जरूरी होता है। दो चीज़ों के लिए कैलकुलेशन ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए हमें, बाकी की चीज़ें तो अगर आप टूल रूम में काम करते हैं तो अपनी एक्सपीरियंस के बेस पर भी इसमें लगा सकते हैं, जैसे कि एक रनर का और एक पिलर का। क्योंकि ये दोनों का एक्सपीरियंस बेस्ड पे क्यों नहीं कह रहा हूँ करने के लिए, कैलकुलेशन बेस्ड क्यों सही रहेगा, क्योंकि जब हम ग्राफिक विंडो पर किसी भी टूल या किसी भी मोल्ड को डिजाइन करते हैं तो इसकी लंबाई के चौड़ाई के हिसाब से इसका वेट पता नहीं चलता है, क्योंकि कभी हम इस पर छोटा भी कर देते हैं, कभी बड़ा कर देते हैं। अगर बड़ा भी टूल रहेगा ना तो के हिसाब से अगर आप टूल रूम में काम करते हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वेट हो गया होगा या कितना हाइट हो गया होगा। नहीं तो ऐसे इसमें समझ में नहीं आता है, तो हम इसका वेट निकालते हैं, और वेट निकालने के बाद पिलर लगाना सही रहता है कि क्या डायमीटर आ रहा है कैलकुलेशन बेस्ड पे। तो वीडियो में बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।